हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हम लोग के बीच जो फेमस यूट्यूबर हैं जैसे कि मयंक सर हैं, ये लोग कैसे स्कैल्पिंग करता है और मोमेंटम को कैच करता है। अगर हम बात करते हैं चार्ट ट्रेडिंग के बारे में, तो चार्ट ट्रेडिंग में जो मेन चीज है वो है आपका कैंडल साइकोलॉजी। अगर आप कैंडल साइकोलॉजी को रीड करना सीख गए तो आप चार्ट ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे। और जब आप चार्ट ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ आपको एंट्री करनी है और कहाँ आपको एग्जिट करनी है। और जब ये आपको दोनों चीज समझ में आ जाएगा तो क्या होगा, आप एक बढ़िया गुड मोमेंटम को पकड़ सकते हैं और पकड़ के क्या कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं इस कैंडल के बारे में, तो इस कैंडल के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या है, एक रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है। अगर हम मार्केट की बात करें, पूरा होल मार्केट की बात करें, मार्केट में दो तरह के कैंडल बनता है। एक बनता है आपका रेड कैंडल और एक बनता है आपका रेड कैंडल और दूसरा क्या बनता है, आपका ग्रीन कैंडल बनता है। रेड कैंडल होता है क्या है कि जैसे ही यहाँ पे ओपन होता है तो रेड कैंडल क्या होता है कि नीचे के साइड में आता है। यानी रेड कैंडल अगर ध्यान से देखें तो रेड कैंडल हम लोग को सेलर को इंडिकेट करता है और ग्रीन कैंडल क्या करता है, हमारा बायर को इंडिकेट करता है। अब सेलर जब भी यहाँ से ग्रीन कैंडल ओपन होता है, ग्रीन कैंडल यहाँ से जब भी ओपन होता है तो ग्रीन कैंडल ओपन होकर क्या होता है, ऊपर जाता है, यानी कि बायर मार्केट को क्या करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। और रेड कैंडल जब भी यहाँ से ओपन होता है तो यहाँ पर रेड कैंडल क्या होता है, नीचे के साइड में आता है, खुलता है तो क्या होता है, नीचे के साइड में आता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ग्रीन कैंडल वाले जो हमारे बायर होते हैं ये मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं और रेड कैंडल वाले जो हमारे सेलर होता है ये मार्केट को क्या करते हैं, नीचे लेके आते हैं, नीचे लेके आते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से इस दोनों कैंडल को हम लोग देखें, आपको अगर ध्यान से इस दोनों कैंडल को देखिएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये सेलर्स यहाँ से जो रेड कैंडल ओपन हुआ, रेड कैंडल ओपन होकर कुछ नीचे आया है, उतना ही नीचे आने के बाद यहाँ तक आया है रेड कैंडल। और यहाँ पे आने के बाद से क्या होता है, कुछ बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं। बायर्स यहाँ पे क्या हुए, एक्टिव हो गए और ये बायर एक्टिव होके इतना ज्यादा जो ये डंडी दिखाई दे रहा है ना, इतना ज्यादा जो सेलर्स थे जो आए हुए थे नीचे, इन सेलर्स को क्या कहते हैं, ये बायर्स भगा दिए। यहाँ पे ये डंडी क्या इंडिकेट करता है, अगर रेड कैंडल में डंडी नीचे की साइड में बनता है इसका मतलब क्या है, वो डंडी बायर्स को इंडिकेट करता है। और ग्रीन कैंडल में सेम, अगर ग्रीन कैंडल को यहाँ पे देखें तो ग्रीन कैंडल यहाँ पे खुलते ही वो क्या किया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाते जाते यहाँ तक आया। और यहाँ पे आने के बाद से फिर से इधर ऊपर की साइड में क्या होते गए, सेलर्स एक्टिव हो गए। नीचे की साइड में इधर कहाँ बायर्स एक्टिव हुए थे और ऊपर यहाँ ऊपर की साइड में क्या होता है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए। जो रेड वाले सेलर है ना, सेलर यहाँ पे एक्टिव हो गए और एक्टिव होकर इतना ज्यादा जो बायर्स आए हुए थे, यहाँ पहले बायर्स थे, ये ग्रीन कैंडल यहाँ तक गया था, यहाँ तक पहुंचे बायर्स थे, तो ये बायर्स लोग को क्या करती है, मार्केट को भगा दिए, मार्केट मार्केट से क्या हो गया, आउट कर दिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर आपको रेड कैंडल में क्या होता है, डंडी दिखाई दे तो वो क्या करते हैं, बायर को इंडिकेट करता है। और अगर ग्रीन कैंडल में कोई डंडी दिखाई दे तो वो क्या करते हैं, आपके सेलर को इंडिकेट करता है। अगर इस दोनों कैंडल को मिला के हम देखें, जिसको हम कैंडल मिलाने के टेक्निक को क्या बोलते हैं, कैंडल ब्लेंडिंग बोलते हैं, ब्लेंडिंग बोलते हैं। अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों कैंडल को मिला के देखें तो ये हमारा कौन सी सेलर है और ये हमारा क्या है, बायर है। जो डंटी वाले क्या है, ये डंटी वाले की बात करें तो डंटी वाले बायर है। अगर देखें तो इतना जितना यहाँ पे डंटी में बायर है उतना ही यहाँ डंटी पे क्या है, सेलर है। यानी कि बायर और सेलर दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। और साथ में अगर इनकी बॉडी की देखें, बॉडी को मिलाए तो बॉडी में भी क्या होता है, दोनों क्या होती है, बायर और सेलर इक्वल है। और मार्केट में जब भी क्या होता है कि बायर और सेलर इक्वल होते हैं ना, तो एक आपको ऐसा कैंडल बनता है जिसको हम लोग कौन सा कैंडल बोलते हैं, डोजी कैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोजी कैंडल बोलते हैं। और डोजी कैंडल बताता क्या है, डोजी कैंडल जब भी मार्केट में बनता है दो केस हो सकता है, या तो बायर और सेलर्स दोनों के बीच में क्या हो रही है, फाइटिंग हो रही है। बायर चाहते हैं मार्केट को हम कंट्रोल करें और सेलर चाहते हैं क्या, मार्केट को हम कंट्रोल करें। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये कैंडल में हुआ क्या है, ऊपर जैसे ही गया तो सेलर्स एक्टिव हो गया है और नीचे जैसे ही आया तो कुछ बायर्स एक्टिव हो गया है और मार्केट को दोनों लाके इस जोन में कुछ क्लोज कर दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बायर और सेलर्स दोनों के बीच में क्या हो रही है, फाइटिंग हो रही है। और डोजी कैंडल जब भी मार्केट में बनता है
आपको ये दो ही चीज बताता है, या तो मार्केट में फाइटिंग हो रही है या फिर बायर और सेलर दोनों में से कोई इंटरेस्टेड नहीं है बाइंग करने के लिए, ना तो बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड है, ना तो सेलर सेलिंग करने के लिए रेडी है। जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनता है। इन दोनों को मिला के देखने पर हमें क्या मिलता है, एक डोजी कैंडल बनता है। और जैसे ही इसका ऊपर के साइड या तो नीचे के साइड, इधर जैसे ही एक कैंडल क्लोज करेगा ना, तो अगर ऊपर के साइड पे करेगा तो सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, और नीचे के साइड में अगर क्लोज करेगा, ऊपर के साइड में करेगा तो बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, और नीचे के साइड में क्या होगा, अगर क्लोज करेगा सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। और जैसे ही सेलर्स एक्टिव होंगे तो मार्केट का होता है या तो डाउन साइड आ जाएगा, या फिर कौन सी ऊपर क्लोज दिया था तो ऊपर मार्केट निकल जाएगा। इस प्रकार ये काम करता है कुछ डोजी का कंसेप्ट। आई होप गाइज आपको जो ये कैंडल का जो मैंने टेक्निक बताया है ब्लेंडिंग करके जैसे डोजी बनता है ये कैंडल, ये आपको क्या होगा समझ में आया होगा। अब हम बातें हैं नेक्स्ट कैंडल साइकोलॉजी के बारे में। तो अगर हम इस कैंडल साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं इसके बारे में, तो अगर देखें तो इसमें देखें तो ये क्या होता है, रेड कैंडल बना हुआ, रेड कैंडल यहाँ से बन के थोड़ा बहुत इधर ऊपर गया है, ये डंटी बना है, और ये डंटी हम लोग को क्या बता रहा है कि थोड़ा बहुत ऊपर गया है कि मतलब कुछ बायर है। रेड कैंडल में अगर आपको डंटी दिखाई दे इसका मतलब कुछ बायर, और ग्रीन कैंडल में डंटी दिखाए इसका मतलब कुछ सेलर, दोनों का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर यहाँ पे देखें तो एक रेड कैंडल है, और इतना ही अंदर इसके क्या है एक छोटा सा कौन सी ग्रीन कैंडल है। अगर यहाँ पे रेड कैंडल इधर जो क्या होता है, इधर सेलर्स क्या होते हैं नीचे लेके आए हुए थे, मार्केट को क्या कहिए नीचे लेके आए, सेलर्स क्या होते हैं नीचे लेके आए, मार्केट को नीचे लेके आए है ना, और इधर बाय कौन सी ऊपर लेके मार्केट को गए हैं, ऊपर लेके मार्केट को गए हैं। अगर हम इन दोनों दोनों कैंडल को क्या करते हैं, दोनों कैंडल को मिला देते हैं, दोनों कैंडल को मिलाएंगे तो इधर के साइड में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ऐसा कैंडल बनेगा, ऐसा कैंडल बनेगा। और जब भी मार्केट में ऐसा कैंडल बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमर कैंडल बोलते हैं, हेमर कैंडल बोलते हैं, शूटिंग स्टार बोलते हैं गाइस, शूटिंग स्टार बोलते हैं शायद, मुझे नाम नहीं मालूम है, लेकिन हाँ इसका कंसेप्ट मुझे मालूम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये क्या मिलेगा आपको, शूटिंग स्टार कैंडल मिल गया, या फिर नीचे के साइड बनेगा तो आपको हेमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं नीचे के साइड में हेमर, और ऊपर के साइड में बनता है तो उसको क्या बोलते हैं शूटिंग स्टार बोलते हैं। अब ये कैंडल बता क्या रहा है, अब ये कैंडल बता रहा है नीचे से बायर्स की क्या होता है कि एंट्री हो चुकी है। अगर मार्केट डाउन साइड आ रहा है ना और नीचे बना है तो हेमर का काम करता है, और ऊपर बना बनता है जब भी ये शूटिंग स्टार की बात करता है। अगर ऊपर बनता है इसका मतलब क्या, सेलर्स की एंट्री हो चुकी है, और नीचे बन रहा है इसका मतलब बायर्स की क्या एंट्री हो चुकी है। और जैसे इसके ऊपर क्लोज देता है ना, मार्केट में जैसे ऊपर क्लोज देता है तो इधर क्या होता है का, इधर जो सेलर्स थे जो सेल करके मार्केट को नीचे लेके आए हुए थे, ये क्या होता है कि निकलना स्टार्ट करते हैं, और मार्केट क्या होता है कि एक अच्छा गुड मोमेंटम के साथ सोचिए ऊपर निकल जाता है। ये रहा इस कैंडल का कंसेप्ट। बात करते हैं नेक्स्ट कैंडल के बारे में। उसके बाद हम लोग चलते हैं चार्ट रीडिंग पे। अगर हम बात करते हैं इस कैंडल के बारे में तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक कैंडल ओपन हुआ है, ग्रीन कैंडल, और ओपन होकर कुछ मार्केट इसको क्या होती है बायर्स ऊपर लेके गए हैं। तभी यहाँ से क्या होता है कि कुछ सेलर्स आए हुए हैं, और ये सेलर्स एक्टिव होके इससे क्या होता है इतना ही इधर जो बायर्स आए हुए थे ये बायर्स को क्या करते हैं भगा दिए, और जिसके कारण क्या बनता है हमको एक ऐसा कैंडल बनता है। और ये ऐसा कैंडल अभी मैंने आपको डिस्कस किया तो इसको या तो हेमर बोलते हैं या फिर कौन सी शूटिंग स्टार बोलते हैं। और जैसे ही अगर क्या हो जाएगा नीचे के साइड ऊपर मार्केट अगर नीचे के साइड में तो इसको हेमर बोलते हैं, और इधर क्या हो जाए ऊपर के साइड में अगर बनता है, ऊपर के साइड में बनता है तो इसको कौन सी बोलते हैं शूटिंग स्टार बोलते हैं। और जब भी ये ऊपर के साइड में बनता है इसका मतलब क्या है, ऊपर के साइड में बनता है तो इधर ऊपर के साइड में अगर बनता है तो ये बताता है कि अब या तो सेलर्स की क्या हो गई है मार्केट में एंट्री हो चुकी है। और जैसे ही इसका क्लोज देता है ना, सेलर्स हावी हो जाते हैं और सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि मार्केट में एक मोमेंटम मिल जाता है और मार्केट को नीचे के साइड में निकलना स्टार्ट कर देता है। ये होता है हमारा कैंडल साइकोलॉजी। अब एक और कैंडल साइकोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम इस कैंडल के बारे में देखें, इधर से क्या होता है कि रेड कैंडल, पहला रेड कैंडल बना, सेकेंड वाला आपको रेड कैंडल बना, और थर्ड वाला क्या है कि थर्ड वाला को ध्यान से देखिए, थर्ड वाला में इधर ऊपर के साइड में थोड़ा बहुत बायर आए, और नीचे के साइड में जैसे ही कौन सी नीचे सेलर्स मार्केट को लेके गए, यहाँ पे क्या हो गया एक डंटी बन गया। अब ये डंटी बताता क्या है,
रेड कैंडल में अगर डंटी बना है इसका मतलब क्या है, वो बायर्स को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में बायर्स आ गए हैं। और ग्रीन कैंडल में अगर डंटी बना है इसका मतलब कौन सी, वो सेलर्स को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर देखें तो आपको रेड कैंडल में क्या होता है, एक डंटी बना हुआ है। अब ये डंटी हमको लोग क्या बताता है कि अब बायर्स की एंट्री हो चुकी है। फिर से अगेन कौन सी एक नेक्स्ट कैंडल बनता है, और नेक्स्ट कैंडल बनने के बाद से फिर से सेलर्स क्या होता है कि हावी हो जाते हैं और कौन सी सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि फिर से एक डंटी बना हुआ है। और ये डंटी हम लोग को इस जो क्या बना है आपकी बात, ये ग्रीन कैंडल बना है। इसका मतलब क्या है, इधर सेलर से क्या होते हैं नीचे आए हुए थे, लेकिन फिर से क्या होगा, बायर्स आ गए और बायर्स आके पहुंचे यहाँ पर क्लोज दिए थी। और इधर जो प्रीवियस जो बायर्स सेलर आए थे, इन प्रीवियस सेलर्स को क्या होती भगा दिए। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो मार्केट में सेलर आए, फिर जैसे ही सेलर आए बायर्स एक्टिव हुए और बायर्स एक्टिव होके मार्केट को कौन सी ऊपर लेके गए। और सेकंड कैंडल देखें, एक और कैंडल देखें तो कौन सी फिर से इसमें कौन सी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई दे रही है। अगर हम अब पूरा कैंडल को मिला के देखें, पूरा कैंडल को मिला के देखें, इधर क्या होता है कि यहाँ तक कौन सी, यहाँ तक सेलर आए हुए थे और यहाँ तक फिर से दोबारा क्या है, बाहर आ गए, बाहर आ गए हैं। अगर यहाँ पे देखें दोनों पूरा को मिला दे, हमको कौन सी एक थोड़ा सा कौन सी ऊपर के साइड में छूटा हुआ कौन सी ग्रीन कैंडल दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर ध्यान से इस पूरा कैंडल को हम लोग मिला दे, ये जो कैंडल है आपको पूरा कैंडल को क्या को मिला दे, तो इधर क्या है, बायर है और इधर क्या है, सेलर है। तो दोनों कैंडल को मिला देंगे तो आपको एक यहाँ पे ऐसा कैंडल दिखाई देगा, कैंडल दिखाई देगा। और ये ऊपर वाला जो डंटी है ना, ये ऊपर वाला है, ये आपको कौन सी ग्रीन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा आपको, ये ऊपर वाला कौन सी ग्रीन दिखाई देगा। इसका मतलब क्या होता है, जब भी ऐसा कैंडल बनता है ना, जब भी ऐसा कैंडल बनता है मार्केट में, ये बता रहा है क्या, और ये ऊपर वाला ग्रीन है और नीचे वाला कौन सी, ये डंडी है। जब भी ऐसा कैंडल बनता है इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हुआ, और यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट सबसे पहले कौन सी नीचे आया, और नीचे आया इसका मतलब कौन सी, इसको सेलर्स लेके मार्केट को नीचे लेके आए। तभी यहाँ से क्या हो जाएगा, बायर्स एक्टिव हो गए, और यहाँ से बायर्स एक्टिव होके मार्केट को क्या करेंगे, ऊपर लेके आ गए, और यहाँ पर लाके कौन सी बायर्स क्लोज कर दिए। यानी कि अब ये कैंडल बता रहा है कि पहले तो मार्केट में सेलर्स आए हुए थे, फिर क्या होगा, बायर्स एक्टिव हुए और बायर्स एक्टिव होकर पूरा का पूरा सेलर्स को भगा दिए। यानी कि अब मार्केट में क्या हुए, बायर्स आ गए हैं, तो काफी ज्यादा मजबूत है। अब जैसे ही इसके लेवल के ऊपर क्लोज देगा ना, इसके ऊपर क्लोज देगा, इधर के सेलर्स लोग पैनिक में आएगा, और सेलर्स लोग पैनिक में आएगा, ये भी कौन सी अब बाइंग करना स्टार्ट कर देगा। इसके कारण कौन सी मार्केट को एक मोमेंटम मिलेगा। फिर अगर मार्केट को क्या मिलेगा, एक मोमेंटम मिलेगा। यही कैंडल साइकोलॉजी होता है जो लोगों को शुरुआती दौर में मालूम नहीं होता, खास करके बिगिनर्स को मालूम नहीं होता है। और ये वीडियो स्पेशल क्या है, बिगिनर्स के लिए भी है। अगर हम इस कैंडल के बारे में बात करें तो इस कैंडल को अगर ध्यान से देखें तो कैंडल एक रेंज में जितना ज्यादा इसमें क्या है, बायर है, उतना ही ज्यादा क्या है, सेलर है। मतलब जितना ज्यादा इधर बायर है उतना ही क्या होता है, सेलर आ जाए, फिर उतना जितना बायर आ रहे हैं फिर उतना ही क्या होता है, सेलर आ जाते हैं, बायर आते हैं सेलर आ जाते हैं। यानी मार्केट में जब भी क्या है कि दो कैंडल ऐसा बनता है, एक रेड कैंडल बनता है और कौन सी एक एक ग्रीन कैंडल बनता है। ये आपको समझ लीजिए कौन सी ग्रीन वाला हो गया और ये वाला रेड वाला हो गया। तो ये जब रेड और ग्रीन जब दोनों कौन सी दो कैंडल बनता है, अगर दोनों कैंडल को हम लोग कौन सी मिला दे, दोनों कैंडल को मिला दे तो आपको दिखाई देगा कि इधर जितना ज्यादा ये जो रेड वाला सेलर थे, उतना ही ज्यादा क्या है, इधर रेड वाला ग्रीन वाला क्या है, आपके बायर है। यानी कि बायर और सेलर दोनों का है इक्वल है। इसका मतलब जब भी बायर और सेलर इक्वल हो तो आपको एक ऐसा कैंडल बनता है, एक डोजी कैंडल जैसा बनता है। और ये डोजी कैंडल बताता क्या है, डोजी कैंडल बताता है कि मार्केट में ना तो बायर बाइंग करने के लिए स्टार्ट मतलब इंटरेस्टेड है, और ना ही कोई सेलर क्या है, सेलिंग करने के लिए इंटरेस्टेड है। और जैसे इसके क्या होगा, ब्रेकआउट देगा, इसका ब्रेकआउट देगा, तो जो ऊपर के साइड में इधर जो बायर है ना, बायर एग्रेसिव हो जाएंगे और इधर बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके कारण जो मार्केट में क्या हो जाएगा, एक मोमेंटम मिल जाएगा। तो ये रेंज का मतलब क्या है, रेंज का मतलब ये रेंज का मतलब है कि मार्केट में बायर और सेलर्स दोनों में से कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो बाइंग करने के लिए और ना ही कौन सी सेलिंग करने के लिए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस रेंज को कौन सी ये ब्रेकआउट नहीं कर पाता है। और जैसे ये ब्रेकआउट देगा ना,
इधर से लोग हावी हो जाएंगे और कुछ बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, एक मोमेंटम मिल जाएगा। और हम लोग को क्या करना है, इसी के ऊपर क्या करना है, एंट्री आपका प्लान करना है। और प्लान करके जिसमें आपको 2 से 3-4 पॉइंट आपको स्केल्प करना है और मार्केट में कुछ एग्जिट हो जाना है सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही। अगर हम ऐसा कैंडल देखें, एक और ऐसा कैंडल देखें, ऐसा कैंडल, तो इस कैंडल में आपको ये कैंडल बताना क्या चाहता है। सबसे पहले क्या होता है कि सेलर्स आए, 5 मिनट का कैंडल है, ये भी 5 मिनट का कैंडल, ये भी 5 मिनट का कैंडल है। तो ये क्या होता है कि सेलर्स आए, फिर अगेन देखें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ बायर्स एक्टिव हुए और मार्केट को ऊपर लेके गए। रेड कैंडल में डंटी बनाया, इसका मतलब कौन सी, ये बायर्स को इंडिकेट कर रहा है। और ये बायर्स एक्टिव होकर मार्केट को थोड़ा बहुत ऊपर लेके गए, लेकिन फिर से मार्केट में क्या होता है कि सेलर आ गए। और जैसे ही इस यहाँ पाए ना, ये फिर यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए और इधर जो 2 कैंडल में सेलर्स आए हुए थे, ये 2 कैंडल में जो सेलर्स आए हुए थे, इन सेलर्स लोग को क्या किया, मार्केट से आउट कर दिया। बस एक ही ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल क्या होता है, इन सेलर्स को क्या होता है, आउट कर दिया। अगर हम इन कैंडल को मिला के देखें तो यहाँ तक तो क्या होता है कि सेलर्स थे, और यहाँ से फिर यहाँ तक क्या होता है कि यहाँ तक क्या है, आपके बायर है, यहाँ तक क्या है, आपके बायर है। तो ध्यान से देखें तो आपको कौन सी जगह, एक आपको ऐसा ऐसा कैंडल मिलेगा, जैसा ऐसा कैंडल आपको क्या मिलेगा, एक ऐसा कैंडल बनेगा, ऐसा कैंडल बनेगा। अब ऐसा कैंडल बता क्या रहा है, आपको ऐसा कैंडल मिलेगा और ऐसा कैंडल आपको बता क्या रहा है, ऐसा कैंडल बता रहा है कि मतलब पहले तो किधर नीचे की साइड क्या हुआ था, सेलिंग आई हुई थी, और सेलिंग आने के बाद फिर से क्या होता है, बाइंग आ गई है, और बाइंग आने के बाद से क्या होता है, मार्केट में एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। और ये स्ट्रक्चर क्या बनता है, आपको कौन सा कैंडल दिखाई देता है, आप इसको कौन सा कैंडल बोलते हैं, आप इसको हेमर कैंडल बोलते हैं, ये नीचे के साइड में बनता है। तो और जैसे इसका कुछ एक ब्रेकआउट देगा, तो क्या हो जाएगा, इधर जो सेलर्स जो सेल किए हुए थे ये लोग पैनिक में आ जाएगा, और क्या होगा, ये लोग प्रॉफिट बुक करेगा और नया फ्रेश बायर यहाँ से क्या होगा, एंट्री स्टार्ट करेंगे, जिसके कारण कुछ मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। अगर सेम इसी तरह इस कैंडल को देखें, अगर इस कैंडल को भी ध्यान से देखें, इधर देखें तो एक कैंडल में कितना ज्यादा सेलर्स आए हुए थे, क्या है, बहुत ज्यादा कौन से सेलर्स आए हुए हैं। और रेड कैंडल में एक छोटा सा इधर क्या बना है, आपको डंटी बना हुआ है, और ये डंटी जब भी मार्केट में बनता है, जिसको हम बोलते हैं विक्स, और जब भी ये विक्स बनता है मार्केट में, तो विक्स आपको बताता है कि मार्केट अगर रेड कैंडल में बना है तो ये बताता है बायर्स को, इंडिकेट करता है, और ग्रीन में बना है तो ये कौन सी, सेलर्स को इंडिकेट करता है। तो ये डंटी बना है, और ये डंटी हम लोग को बताता है क्या है, ये डंटी हमको बता रहा है कि अब मार्केट में क्या होता है कि बायर्स की एंट्री हो चुकी है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ जाता है, 2 रेड ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल बनता है, और ये दोनों ग्रीन कैंडल बनता है, और बन के यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, जो भी इधर सेलर्स आए हुए थे, इस सेलर्स लोग का क्या होता है, मार्केट के आउट कर देता है, इधर सेलर्स लोग का क्या करता है, मार्केट से आउट कर देगा। अगर इस कैंडल को भी हम पूरा मिला के देखें तो आपको इधर थोड़ा सा ऊपर क्या हो जाएगा, ये ग्रीन होगा, ये क्या होगा, आपका ग्रीन होगा, और इसके अंदर क्या होगा, एक नीचे डंडे के साइड ऐसा कुछ बनेगा हेमर की तरह बनेगा ना। क्या होता है, अब देखो यहाँ पे पहले की गाइस क्या हुआ, पहले क्या होता है, सेलिंग आई है, यहाँ पे पूरा जो पहले सेलिंग आई हुई है, फिर इधर से क्या होगा, इधर से क्या है, बायर्स आ गए हैं, और यहाँ पे ले जाकर थोड़ा सा ऊपर क्या करती है, इसको क्लोज कर दिया है, इधर थोड़ा सा ऊपर क्लोज किया है ना, इधर क्या हुआ, इसको थोड़ा सा ऊपर क्लोज कर दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये आपको हेमर के जैसा एक कैंडल दिखाई दे रहा है, और जब भी ये हेमर बनता है तो हेमर बताता है कि अब क्या इधर नीचे की साइड में बना है, तो अब ये बता रहा है कि अब बायर्स की क्या हुई, एंट्री हो चुकी है। और जैसे ही यहाँ पे ये क्लोज देगा, यहाँ पे एक क्लोज देगा, तो मार्केट में क्या होगा कि अब बायर एग्रेसिव हो जाएगा और बाइंग करना स्टार्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, मार्केट में एक मोमेंटम मिलेगा। तो ये होता है कैंडल साइकोलॉजी। अब आते हैं हम लोग चार्ट पे आते हैं। अगर हम चार्ट को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक सेलिंग दिखाई दे रहा है, एक शार्प सेलिंग दिखाई दे रहा है, और सेलिंग के साथ साथ इसमें क्या होता है कि छोटा सा यहाँ पे डंटे दिखाई दे रहा है। और जब भी रेड कैंडल में डंटी बनता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या है कि बायर्स एक्टिव हुए हैं, क्या हुआ है, बायर्स एक्टिव हुआ है।
और बायर एक्टिव होकर यहाँ पे देखो तो एक गाइस देखो तो आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रही है? एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई दे रही है। अगर साथ में यहाँ तक देखिए, इस जोन तक देखिए, तो इस जोन तक लेके इस कैंडल को मिलाए, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है इसको पूरा इतना को मिला कर अगर देखिए हम, इतना कैंडल को क्या करते हैं आपको मिला के देखे तो हमको कुछ एक हेमर कैंडल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा आपको? एक हेमर कैंडल दिखाई देगा। अगर फिर से अगर ध्यान से देखें, क्या हो, अगर हम लोग यहाँ पे इस कैंडल को भी ध्यान से मिला के देखें, इस कैंडल को भी ध्यान से मिला के देखें, तो क्या होगा आपको? आपको क्या मिलेगा? आपको एक डोजी टाइप का ही कैंडल मिलेगा। थोड़ा बहुत क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। और डोजी कैंडल जब भी मार्केट में बनता है तो ये बताता है कि मार्केट में क्या होता है, बायर और सेलर्स, बायर और क्या होता है कि सेलर्स दोनों क्या होता है, ना तो बायर और सेलर दोनों इंटरेस्टेड नहीं है बाइंग करने के लिए या सेलिंग करने के लिए। जिसके कारण क्या होता है मार्केट में ऐसा कैंडल बनता है। तो पहले कुछ इधर के साइड में क्या होता है कि हैमर, और यहाँ पे वही कैंडल बनेगा, और यहाँ पर जाने के बाद से मार्केट में क्या होता है, वर्किंग क्या होता है कि यहाँ पे सेलिंग आ जाता है। इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया, इसके ऊपर क्लोज दिया नहीं दिया, मार्केट नीचे आ गया। फिर अगेन देखें तो यहाँ पे दो कैंडल बना है, यहाँ पे क्या कहता है, ये दो कैंडल बना है, और ये दोनों कैंडल को हम लोग मिला के देखें, यहाँ पे दोनों कैंडल को मिला के देखें तो पिछले वीडियो में अगर देखें तो आपको सेम ऐसा कुछ कैंडल दिखाई दे रहा है। दोनों का सेम कुछ ऐसा दिखाई देता है। और ऐसा जब भी कैंडल बनता है तो इससे क्या होता है, हमको पिछले वीडियो मैंने बताया था, इसलिए डिस्कस किया था कुछ देर पहले ही, कि ऐसा कैंडल बनता है तो कुछ डोजी कैंडल बनता है। और ये डोजी कैंडल जब भी बनता है तो ये क्या होता है, मार्केट में बताता है बायर ना तो बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड है, ना तो सेलर सेलर करने के इंटरेस्टेड है। यानी कि इस जोन की बात करें, सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पर भी आइडेंटिफाई किया कि कौन एक हेमर कैंडल बन जाता है। इसको पकड़े ध्यान से तो कौन सी हम लोग को कौन सी एक हेमर कैंडल दिखाई दिया। फिर से इस वाले जोन को पकड़े, ये वाला जो दोनों कैंडल को, तब भी हमको कौन सी एक डोजी कैंडल दिखाई दिया। फिर अगर इन दोनों कैंडल को पकड़े तब भी हम लोग को क्या दिखाई दिया, एक डोजी कैंडल दिखाई दिया। दिखाई दिया। ध्यान से देखें। यहाँ तक पहले हम लोग आए तो यहाँ तक हम लोग को एक हैमर कैंडल दिखाई दिया। फिर अगर इस दोनों के कैंडल को देखें, ये दोनों कैंडल को फिर देखें तो हम लोग को एक डोजी कैंडल दिखाई दिया। फिर इन दोनों कैंडल को मिला के देखें तो भी हम लोग को क्या दिखाई, एक डोजी कैंडल दिखाई दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो जाएगा ये जोन से ऊपर जैसे ही मार्केट आता है, इधर क्या हो जाएगा, मार्केट आता है तो इधर से क्या होता है, सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। और जैसे ही इस लेवल पे के पास आता है, इधर की साइड आता है, तो फिर क्या होता है, बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। यानी कि ये जोन क्या है, ये जोन है बायर और सेलर्स दोनों के कौन सी फाइटिंग की जोन है। फिर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट प्रीवियस यहाँ से क्या होता है कि बाइंग आई थी, बायर्स एक्टिव होते हैं, और नेक्स्ट कैंडल जैसे ही यहाँ पे आता है, ये सेलर्स लोग क्या होता है, सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही कौन सी यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे कौन सी एक आपको बाइंग कैंडल दिखाई दे रहा है, बाइंग कैंडल पे, और यहाँ से आने के बाद से फिर से कौन सी बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम लोग अगर इस पूरे ध्यान से इस कैंडल को पूरा मिला के देखिए, इधर तीन कैंडल में जो सेलर्स आए हुए थे, तीन कैंडल में जो सेलर्स आए थे, यहाँ पे मात्र दो ही कैंडल में कौन सी बाहर आके ये पूरा का पूरा सेलर्स लोग को क्या करती है, भगाती है। इधर देखो, ध्यान से देखिए तो इधर क्या होता है कि जो सेलर्स आए थे, जो बाहर से आए हुए थे, इधर जो बाहर आए हुए दो कैंडल में, तीन के तीन में आए थे, सेलर्स भगाती है। और जैसे ही इसके ऊपर क्या करती है, इसके ऊपर यहाँ पे क्या होता है, क्लोज दिए तो यहाँ पे देखें तो आपको कौन सी एक अच्छा गुड मोमेंटम मिला हुआ है, दो मोमेंटम मिला हुआ है। और मोमेंटम के दौरान ही ऊपर के साइड में अगर देखें, ऊपर के साइड में देखें ध्यान से, तो यहाँ पे आने के बाद से यहाँ पे एक छोटा सा एक रेड कैंडल बना है, और इसके नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक छोटा सा आपको ग्रीन कैंडल भी बना है। और जब भी ऐसा कैंडल मैंने हम लोगों ने क्या किया था, ऊपर डिस्कस किया हुआ है, ऐसा जब भी कैंडल बनता है तो आपको एक ऐसा कैंडल बनेगा, क्या बनेगा, एक ऐसा कैंडल बनता है। पहले नीचे आया है, उसके बाद कौन सी फिर बायर्स आए हैं मार्केट में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कौन सी, ये ऊपर के साइड से पहले नीचे आया है, और जब भी ऐसा कैंडल बनता है, ये आपको हैमर के जैसा कुछ दिखाई देता है। यहाँ पर जब भी यह हैमर बनता है नीचे के साइड पे, ये बताता है कि अब मार्केट में क्या होता है, बायर्स की एंट्री हो चुकी है। और जैसे इसको ऊपर निकलता है मार्केट में, इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो एक का जो अच्छा मोमेंटम होगा, अच्छा मोमेंटम। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए
तो ये कैंडल में कौन सी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई दे रही है। और जब भी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई देता है तो ये क्या हो जाएगा, अपने प्रीवियस क्या हो जाएगा, प्रीवियस इसमें क्या देखें स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई दे रहा है, तो ये अपने प्रीवियस जो कैंडल होता है उसके हाई या लो होता है उसको क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है। तो इसके हाई और लो क्या है, रिस्पेक्ट करता है। या फिर ये जोन से के बाद कौन सी मार्केट आया है ना, ये जोन आपके क्या हो जाएगा, जो प्रीवियस कैंडल है ये जोन आपको डिमांड एंड सप्लाई का काम करता है। क्या करता है, डिमांड एंड सप्लाई का काम कौन करता है, ये जो कैंडल हो जाएगा पूरा, ये वाला जोन जो होता है आपका, ये वाला जोन, ये कौन सी पूरा का पूरा क्या होता है, आपके डिमांड और सप्लाई वाला काम करता है। इसका मतलब क्या है कि अब अगेन मार्केट, जब भी मार्केट क्या होता है ऊपर की साइड में जाएगा, ऊपर के साइड में जाएगा और नीचे के साइड में आएगा, तो जैसे ही इस लेवल के पास में आएगा, ये जो आपके लाइन है इस लाइन के पास जैसे ही आएगा, अब क्या होगा, इधर जो क्या होगा कि इतना बड़ा कैंडल बना है, और मार्केट में जब भी इतना बड़ा कैंडल बनता है guys, इतना बड़ा जब भी कैंडल बनता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे कोई बड़ा कंपनी या कोई बड़ा इंस्टीट्यूट प्लेयर क्या है, एंट्री किए हुए हैं, जिसके कारण से कौन सी मार्केट में ऐसा कैंडल बना है। अब जैसे ही मार्केट इस लेवल के पास आएगा तो ये लोग क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट करेंगे, जिसके कारण तो कौन सी एक पुल बैक आएगा और मार्केट यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मार्केट ऐसे निकलेगा, ऐसे ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा पुल बैक लेगा, फिर मार्केट ऊपर साइड निकल जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही पुल बैक लेगा यहाँ पे, तो ऊपर के साइड में बहुत फास्ट मोमेंटम के साथ पहुंचे निकलेगा, यहाँ पे ऊपर के साइड में निकलेगा, जिसके कारण क्या होगा कि आप यहाँ पे एंट्री करके एक अच्छा कौन सी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे कौन सी एक डिमांड जोन है, ये क्या है आपको डिमांड जोन है। अब ये डिमांड जोन पे आने के बाद भी कौन सी, ये भी हो सकता है क्योंकि मार्केट जाए ऊपर और ये डिमांड जोन के पास आए और फिर से यहाँ पर फिर मार्केट ऊपर के साइड क्या होगा, निकल जाए। अब आगे देखते हैं, अगर आपको आगे देखें तो इस कैंडल में क्या हमने पिछले ही बताया था, ये आपका क्या है, आपका डिमांड जोन है, और ये क्या है आपका कौन सी प्रीवियस लो और हाई है। और देखिए ध्यान से देखिए, तो क्या होगा, मार्केट ऊपर के साइड में गया और यहाँ पे कुछ सेलर्स एक्टिव हुए और सेलर्स एक्टिव होकर मार्केट को नीचे लेके आए, और नीचे आने के बाद तुरंत यहाँ पे आने के बाद पुल बैक फिर से कौन सी बाहर आए, और बाहर आके फिर यहाँ पे कौन सी एक रेंज बनाए। और इनके रेंज को अगर ध्यान से देखें तो इस ये रेंज हम लोगों ने ऊपर ये पहले डिस्कस किया हुआ है, और ये रेंज हम लोग को बताता क्या है कि मार्केट में बायर और सेलर दोनों के बीच में कौन सी फाइटिंग हो रही है, या फिर ना तो बायर इंटरेस्टेड है बाइंग करने के लिए और ना तो सेलर इंटरेस्टेड है क्या करने के लिए, सेलिंग करने के लिए। अब हुआ क्या, जैसे इसका ब्रेकआउट दिया, इधर कौन सी सेलर्स निकलना स्टार्ट किए, जिसके कारण मार्केट में कौन सी एक बड़ा मोमेंटम मिला, मार्केट में क्या किया, एक बड़ा मोमेंटम मिला। और यहाँ पे ये बड़ा कैंडल बना है, बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, तो इसके पहले वाले जो कैंडल है ना, या पहले वाला हाई या लो है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट जब भी कौन सी इस लो के आसपास में आएगा, अगेन मार्केट क्या होगा, यहाँ पर पुल बैक लेगा, यहाँ से कौन सी मार्केट ऊपर जाएगा, फिर आएगा पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा मार्केट, यहाँ पुल बैक लेकर ऊपर जाएगा। अब ध्यान से देखें तो ये नेक्स्ट कैंडल में हुआ क्या है, नेक्स्ट कैंडल में इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया था, ऊपर का जैसे गया इधर सेलर्स एक्टिव हुए, सेलर्स एक्टिव होकर मार्केट को नीचे लेके आए, और देखिए प्रीवियस लो पर जैसे ही आया यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए और बायर्स एक्टिव को मार्केट क्या करते हैं, ऊपर लेके गए, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। साथ में अगर हम लोग को देखें तो नीचे की साइड में सबसे स्ट्रॉन्ग बाइंग कौन सी यहाँ पे आए थे, तो ये भी हम लोग का कौन सी मेजर सपोर्ट लेवल है, और यहाँ पे कौन सी ये भी कौन सी एक मेजर सपोर्ट लेवल है, लेकिन ये सपोर्ट क्या है, बड़ा वीक है, ये क्या है, बड़ा वीक है। और इसके कंपेयर में ये क्या है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये भी कौन सी स्ट्रॉन्ग है। अब मार्केट हुआ क्या, अब मार्केट जब यहाँ से कौन सी जब भी कौन सी सेलर्स एक्टिव होगा, मार्केट जब भी लेके आएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे आएंगे मार्केट ना, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रुकेगा मार्केट, यहाँ पे बायर ट्राई करेंगे मार्केट को रोक के ऊपर लेके जाने के लिए। यहाँ पे जो बायर है गाइस, यहाँ पे जब जब भी मार्केट क्या होता है डाउन साइड आएगा, यहाँ पे जो बायर है ये रुक के ट्राई करेंगे मार्केट को क्या करते हैं, ऊपर लेके जाने के लिए। लेकिन क्या होगा कि जैसे ये लोग फिल हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे मार्केट को ऊपर लेके जाने में, ऊपर के लेके जाने में इसको, तो ये क्या करेंगे, फिर से मार्केट सेलर्स होंगे और सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो मार्केट नीचे आएगा और इस मोमेंट इस रेंज के पास में आएगा, इस रेंज के पास में जो कि काफी हाई हैवी क्वांटिटी में इधर बाइंग हुई थी, तो ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आएगा मार्केट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से वेस्ट करेगा और फिर से यहाँ पे क्या होगा, कुछ बायर से एक्टिव हो गया, और ये बायर से एक्टिव होके
मार्केट को क्या करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे ऊपर लेके जाने के लिए। और यहाँ पे कुछ आपको पैटर्न मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ कैंडलस्टिक पेमेंट पैटर्न मिलेगा। उस कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के आपको क्या करना है, एक एंट्री प्लान करना है, और एंट्री प्लान करके यहाँ पे आपको अच्छा मोमेंटम लेना है। तो ध्यान से देखें, इस कैंडल को ध्यान से देखें तो मार्केट को देखिए, ये जैसे ही क्या चाहिए, ये आपका मेजर सपोर्ट लेवल था, मार्केट आया वो लो एंड हाई लगा के मार्केट ऊपर गया, और यहाँ पे जाने के बाद को आपको एक एम पैटर्न बना। एम पैटर्न अब आपको दिखा क्या रहा है, ध्यान से देखें। अब ये चीज इसने बता क्या रहा, अब ये चीज देखिए, मार्केट जैसे ऊपर गया, इधर सेलर्स एक्टिव हुए, फिर से इधर को अपने प्रीवियस प्रीवियस क्या होगा, प्रीवियस लो पे आया, और यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट किया, मैंने बताया था पीछे। और फिर से क्या होता है, इधर बायर्स आ गए, और बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जाने ट्राई किए, लेकिन फिर से क्या होता है कि इधर सेलर्स आ गए, और साथ में देखें तो यहाँ पे कौन सी एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा था। और जैसे ही इसका ब्रेकआउट दिया, इधर सेलर्स कौन सी हावी हो गए, और साथ में इधर जो जो बाइंग किए हुए थे, जो इस कैंडल में बाइंग किए हुए थे, उनका स्टॉप लॉस भी कौन सी इधर के साइड में था। और मार्केट जैसे ही कौन सी मोमेंटम इसको बनाया, और इधर कहा था सेलर्स अभी कहते हैं सेल करना चाहिए, जिसके कारण मार्केट में कहा था एक गुड मोमेंटम मिला, और मार्केट कुछ डाउन साइड निकल गया। और जैसे ही आया ना, तो इधर जो प्रीवियस लो थे, यहाँ पे थोड़ा बहुत कौन सी सेलर से एक्टिव हुए, ये सेलर थोड़ा बहुत कौन सी ट्राई किए, इनका कौन सी स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, और मार्केट कौन सी नीचे आ गया, स्टॉप लॉस क्या हुआ, इनका हिट हुआ थोड़ा बहुत, मार्केट नीचे आया। फिर इधर क्या हुआ कि थोड़ा बहुत बायर्स आए हुए हैं इसमें, और ये मार्केट को ऊपर लेके जाने के ट्राई किए, लेकिन कौन सी नहीं लेके जा पाए, और फिर से कौन सी सेलर्स आ गए, और सेलर्स आ गए तो नेक्स्ट सपोर्ट क्या था हमारा, ये था। और ये नेक्स्ट सपोर्ट के आने के बाद यहाँ पे तुरंत क्या हो गया, इधर बायर्स आ गए, और बाहर से आने के बाद से अगर देखें तो इस कैंडल को हम लोग कौन सी डिस्कस किया हुआ था, इस कैंडल को पीछे हम लोग कौन सी डिस्कस होता है, ये आपको कौन सी एक पैटर्न बना रहे हैं, ये पूरा कैंडल मिल के कौन सी आपको एक पैटर्न बना रहा है, जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया हुआ था। ये कैंडल पूरा कैंडल मिल के आपको क्या कौन सी एक पैटर्न बना रहे हैं, और ये कौन सा पैटर्न बना रहे हैं, आपको ऐसा कुछ पैटर्न बना रहे हैं, ऐसा कुछ हेमर के जैसा कौन सी एक पैटर्न बना रहे हैं, हेमर के जैसा पैटर्न बना। और जब भी मार्केट में सपोर्ट के पास हेमर बनता है, इसका मतलब क्या है, नीचे के साइड में, इसका मतलब क्या है कि अब बायर्स की एंट्री हो चुकी है। और जैसे ही इसके ऊपर ये क्लोज देता है, तो इसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट देता है, हम लोग को एंट्री बनता है, और एक गुड मोमेंटम मिलता है, बहुत सुपर मोमेंटम मिलता है, हम लोग ट्रेड करते हैं। हाँ, तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग को ये पूरा वीडियो समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, उसमें हम लोग फिर से अगेन कैंडलस्टिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ चार्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो को समझने में कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।